मणिपुर के मामले में अभी नेता भी बोल रहे हैं, अभिनेता भी बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी भी बोल रहे हैं, पत्रकार भी बोल रहे हैं, लेखक भी बोल रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, एनजीओ भी बोल रहे हैं। मणिपुर आज जल रहा है क्या? मणिपुर अप्रैल महीना से जल रहा है, पूरा अप्रैल महीना तक मणिपुर जल रहा था। और वही मणिपुर में कितने हिंदुओं का घर को जलाया गया, कितने हिंदुओं का दुकान को जलाया गया, कितने हिंदू का धन संपत्ति को ख़त्म कर दिया गया, कितने हिंदू बहन बेटियों का रेप करके उसका धर्म नियंत्रण किया गया। तब भी कोई नहीं बोला। पूरे मई में मणिपुर जलता रहा, मैते हिंदुओं का घर जलाता गया, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करता रहा, अपहरण करता रहा, हिंदुओं का घर जलाता गया, फिर भी किसी ने नहीं बोला। पूरा मई तक मणिपुर जलता रहा और आज भी जल रहा। उसके बाद पूरे जून महीना में हिंदुओं का घर जलता रहा, हिंदुओं का बहन बेटी धर्म परिवर्तन होता रहा, हिंदुओं का बहन बेटियों के साथ अपहरण होता रहा मणिपुर में। तब भी कोई नहीं बोला। लेकिन जुलाई में, आज जुलाई महीना में लेखक बोल रहे हैं, नेता बोल रहे हैं, अभिनेता बोल रहे हैं, बुद्धिजीवी बोल रहा है, कलमकार बोल रहे हैं कि रेप करने वालों को फांसी दे दो। जो हिंदू बहन बेटियों का अपहरण किया है उसको ले जाकर आजीवन कारावास फांसी दे दो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उन बहन बेटियों का बलात्कार जो किया है उसको फांसी देना चाहिए, लेकिन उन बलात्कारियों को फांसी देने से और दो लड़की का जो वीडियो निकल के सामने आ रहा है, क्या उन बलात्कारियों को फांसी देने से मणिपुर का समस्या ख़त्म हो जाएगा क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से क्या मणिपुर का घुसपैठी ख़त्म हो जाएगी क्या? क्या घुसपैठी मणिपुर से भाग जाएंगे? बलात्कारियों को फांसी देने से क्या मणिपुर में नशे का जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा क्या? अफीम का जो खेतीबाड़ी है वो बंद हो जाएगा क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से धर्म नियंत्रण बंद हो जाएगा क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से मणिपुर में धर्मांतरण खत्म हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा मणिपुर जो है क्रिश्चियन के हाथों में एकदम से हाईजैक कर लिया है सिस्टम को। क्या धर्मांतरण खत्म हो जाएगा क्या? क्या बात कर रहे हैं? फांसी देने से हिंसा जो मणिपुर में होता है ना हिंसा रुकेगा। अगर फांसी देने से धर्मांतरण रुका है ना रुकेगा। आज 3 महीना बाद नीट जागी है और सब कह रहा है फांसी दे दो, फांसी दे दो, फांसी दे दो। फांसी देने से क्या मणिपुर में धर्मांतरण रुकेगा क्या? फांसी देने से क्या मणिपुर में हिंसा रुका है ना रुकेगी क्या? फांसी देने से मणिपुर में क्या घुसपैठी रुकेगा क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से क्या ड्रग स्मगलर रुकेगी क्या? बलात्कारियों को फांसी देने से ना हथियार का कारोबार रुकेगा। और इतना ये एडवांस तरीके से जो हथियार का व्यापार करता है मणिपुर में, जो पूरे पूर्व उत्तर मणिपुर में जो अलगाववादी है, जो क्रिश्चियन आतंकवादी है, ना उसका हथियार कमेगा। और इसीलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि ये जो भाषणबाज आ गया है बीच बीच में भाषण देने के लिए, तो केवल इसके बारे में मत सोचिए, केवल आप लोग गंभीरता के बारे में सोचिए कि जब तक घुसपैठियों को फांसी देने का कानून नहीं बनाएगा, घुसपैठियों के ऊपर जब तक NSA नहीं लगाया जाएगा, घुसपैठियों के ऊपर जब तक UAPA नहीं लगाया जाएगा, घुसपैठियों के ऊपर जब तक गैंगस्टर एक्ट जब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक घुसपैठियों को एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा, और जब तक घुसपैठियों को आजीवन कारावास फांसी का एक कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक न मणिपुर में घुसपैठी रुकेगा। अगर घुसपैठी नहीं रुकता है तो मणिपुर में कभी भी शांति नहीं आएगा। और जब तक धर्म नियंत्रण करने वालों का पूरा प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून नहीं बनाता, जब तक धर्म नियंत्रण करने वालों को आजीवन कारावास फांसी का कानून नहीं बनाता, जब तक धर्म नियंत्रण करने वालों के पीछे NSA नहीं लगाएगा, धर्म नियंत्रण करने वालों के पीछे जब तक UAPA नहीं लगाया जाएगा, धर्म नियंत्रण करने वालों के पीछे जब तक देशद्रोही का केस जब तक नहीं लगाया जाएगा, धर्म नियंत्रण को जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बताया जाएगा, धर्म नियंत्रण करने वालों पे जब तक इंडियन पिनल कोड सेक्शन 121 वेज वॉर का धारा नहीं जब तक लगेगा ना, तो मणिपुर में ना अमन आने वाला है ना शांति आने वाला है। जब तक ड्रग स्मगलर को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया जाएगा, ड्रग स्मगलर के लिए फांसी का कानून नहीं बनाया जाएगा, ड्रग स्मगलर के लिए एक अलग से कोड नहीं बनाया जाएगा, जब तक ड्रग स्मगलर के ऊपर NSA ED UAPA नहीं लगाया जाएगा, जब तक
ड्रग स्मगलर को एक कठोर कानून उसके लिए नहीं बनाया जाएगा, तब तक मणिपुर में ना शांति का अमान आएगा, तब तक ना मणिपुर में शांति आएगा। क्योंकि पूरा मणिपुर में जो अलगाववादी है, जो रोहिंग्या है, पूरा अफीम का खेतीबाड़ी करता है, ड्रग का खेतीबाड़ी करता है और धंधा करता है। और म्यांमार के रास्ते से कितना अवैध हथियार आने से जब तक नहीं रोका जाएगा, और म्यांमार के रास्ते से कितना ना जाने अवैध हथियार आता है, और म्यांमार के रास्ते से कितना घुसपैठी आ रहा है, म्यांमार के रास्ते से कितना रोहिंग्या आ रहा है। पूरा मणिपुर में मैसेंडरीज धर्म नियंत्रण हो रहा है। मणिपुर में मेते हिंदू कितना ना बचा है, लगभग 45% हिंदू बचा है। जहाँ 80% हिंदू था मणिपुर में, आज 42-45 के आसपास हिंदू जो कि मणिपुर में है। तो समस्या का अस्थायी समाधान इन बलात्कारियों को फांसी देने से नहीं है। नहीं, फांसी तो होनी चाहिए, लेकिन समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। इससे देश का एकता अखंडता मजबूत नहीं होने वाला, इससे मणिपुर में शांति नहीं आने वाला है। मणिपुर में शांति लाने के लिए भारत में वन नेशन वन पुलिस कोड लाना चाहिए कि पुलिस इफेक्टिवली काम करे। जैसे यूपी में पुलिस बुलडोजर लेकर घूम रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में पुलिस बुलडोजर लेकर घूम रहा है, तो ऐसे ही मणिपुर में भी पुलिस बुलडोजर लेकर घूमना चाहिए। और तब मणिपुर में जो घुसपैठी है उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, जो मैसेंगरी है उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, जो नशा तस्करी है उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए, जो धर्म नियंत्रण करता है उसके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। तब एक खौफ पैदा होगा, तब वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। मणिपुर में जो अलगाववादी है उसको जो फंडिंग आता है, फंडिंग कहाँ से आता है, उसके पास से जानने का तरीका जो है कि नार्को पॉलीग्राफ बिन वेपन टेस्ट करवाना पड़ेगा। वहाँ का एक एक अलगाववादी को पकड़ के उसका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहिए। एक एक घुसपैठियों को पकड़ के उसका नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहिए। तब पता चलेगा कि उसको फंडिंग कहाँ से आता है, उसका हथियार कहाँ से आता है, उसके पीछे कौन सा देश जो कि समर्थन में खड़ा रहता है, चाइना रहता है या यूरोप रहता है या देश का ही कोई बड़े नेता या पॉलिटिशियन रहता है। तो इसीलिए नार्को पॉलीग्राफ बिन वेपन कानून बनाना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होना चाहिए। इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा और पुलिस चार्टर बनाना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर सज़ा जो है मिलना चाहिए। और जुडिशन यूनिफॉर्म लागू करना पड़ेगा, जुडिशन चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जज जो है, जज को जिधर से भी पैसा मिलता है उसको तारीख पर तारीख देता रहता है। न्यायपालिका इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि जज और वकील जो है नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा मिलता जाएगा और वो तारीख पर तारीख देता रहेगा। तो हमें भ्रष्टाचार ही ख़त्म करना पड़ेगा। अगर वास्तव में हम मणिपुर को भारत के साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, वास्तव में मणिपुर का संस्कृति को बचा कर रखना चाहते हैं, मणिपुर का जाति को बचा कर रखते हैं, जो मणिपुर का न्यायपालिका है उसको बचा कर रखना चाहते हैं, जो मणिपुर का जो गरीब लोग हैं, मणिपुर का जो संस्कृत है उसको अगर बचा कर रखना चाहते हैं, तो भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू करना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स को लागू किए बिना भ्रष्टाचार को ख़त्म करना नामुमकिन है, और भ्रष्टाचार को ख़त्म किए बिना देश में शांति जो कि नामुमकिन है। घुसपैठी घुस देकर आ रहे, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे रोहिंग्या घुसपैठी हो, चाहे वो बंगाल में घुसपैठी आता हो, चाहे मणिपुर में आता हो या असम में घुसपैठी आता हो। घुसपैठी बॉर्डर पे 2000 देता है, आ जाता है। घुसपैठी 2000 देता है, राशन कार्ड बना लेता है। घुसपैठी 3000 देता है, लाइसेंस बना लेता है। घुसपैठी 2000 देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बना लेता है। घुसपैठी 10,000 देता है, पासपोर्ट बना लेता है। तो कुल मिलाकर 15-20 हज़ार में पूरा आईडी प्रूफ बना लेता है भारत में। जब तक घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा नहीं किया जाएगा, उसका मददगारों का 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक घुसपैठियों को देश के लिए खतरा नहीं घोषित किया जाएगा, जब तक घुसपैठियों के पीछे एनएसए नहीं लगाया जाएगा, जब तक घुसपैठियों को देश के खिलाफ एक युद्ध नहीं घोषित किया जाएगा, और इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 121 वेज वॉर, जो देश के खिलाफ कोई युद्ध करे तो उसके खिलाफ सेक्शन 121 लगता है। ये घुसपैठिया देश में क्या करने के लिए आ रहा है? देश में युद्ध लगाने के लिए ही तो आ रहा है ना, देश में दंगा फसाद लगाने के लिए ही ना आ रहा है। जो हिंदुस्तान का हर कोने में घुसपैठी, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी तो किसी भी जगह आकर जो कि बैठ रहा है। और ये जो मणिपुर में घुसपैठी आया है
और अवैध हथियार गन बंदूक लेकर घूम रहा है, तो इसके ऊपर सेक्शन 121 क्यों नहीं लगाता है मणिपुर सरकार। मैं फिर से एक बार और बता रहा हूँ कि बड़े बड़े नेता बहुत बड़ा बड़ा भाषण देता है, बहुत अच्छे अच्छे बातें करता है, तो उससे देश का ज़मीनी हालत नहीं बदल सकता है। चाइना का जो बड़े बड़े नेता है वो अच्छे अच्छे भाषण नहीं देता है। चाइना का जो राष्ट्रपति जिनपिंग है वो किसी स्टेट पर जो कि किसी अच्छा भाषण नहीं देता, किसी के खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन चाइना में ना कोई घुसपैठी जाकर घर बसा पाता है, ना चाइना में कोई धर्म नियंत्रण होता है, ना चाइना में आगजनी होता है, ना चाइना में भ्रष्टाचारी होता है, ना चाइना में दंगा फसाद होता है, ना चाइना में जो कि बलात्कार होता है। इस तरीके का क्राइम जो कि चाइना में नहीं है। और सिंगापुर का जो प्रधानमंत्री है वो बड़े बड़े बातें नहीं करते, लेकिन सिंगापुर में देखिए शांति है, अमन है, तो खुशहाली है, तो बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि ना सिंगापुर में घुसपैठी है, ना सिंगापुर में बलात्कारी होता है, ना धर्म नियंत्रण होता है, क्योंकि कानून बनाता है और कानून का कोई लागत नहीं होता है। तो चाहे मणिपुर का समस्या हो या बंगाल का या केरल का या कश्मीर का, सिर्फ अच्छे अच्छे बातें करने से समस्या समाधान नहीं होता है। टीवी में डिबेट करने से समस्या समाधान नहीं होता है। संसद में चर्चा करने से समस्या समाधान नहीं होता है। और समस्या का समाधान है जो कि कानून, जिसका कोई लागत नहीं होता है। और इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने सांसदों के पास जाइए, 10 लोगों का ग्रुप बना के, 20 लोगों का ग्रुप बना के, 30 लोगों का ग्रुप बनाकर जाइए और उससे एक ही सवाल कीजिए कि जो समस्या भारत में है, अमेरिका में क्यों नहीं है, चाइना में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है। इतना सवाल कीजिए। अल्टीमेटली कानून सांसदों को बनाना है, ना कानून आपको बनाना है, ना हमको बनाना है। कानून तो सांसदों को बनाना है और कानून का कोई लागत नहीं होता है। अपने अपने सांसदों से पूछिए कि हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस बन रहा है, तो एयरपोर्ट बन रहा है, तो राफेल भी आ गया, कि कठोर कानून क्यों नहीं बना पा रहे, पुलिस यूनिफॉर्म, ड्यूरेशन यूनिफॉर्म क्यों नहीं बना पा रहे। तो अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग किसी पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी बड़े नेता को, सांसदों को टैग करके मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आप लोग 10 लोगों का, 15 लोगों का ग्रुप बनाकर जाइए सांसदों के पास और जाकर पूछिए कि जो समस्या हमारे भारत में है, क्या दूसरे देश में धर्म नियंत्रण, अलगाववादी, देशद्रोही, घुसपैठी, तो बलात्कारी क्यों नहीं दूसरे देश में हो रहा, केवल क्यों हमारे भारत में ही ऐसा हो रहा है। और अगर कानून का कोई लागत नहीं होता है तो अच्छा कानून क्यों नहीं बनाया जाता है हमारे भारत में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना और उन दोस्तों को बता देना कि आगे चल के और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और किसी सांसद को, विधायक को, नेता मंत्री को आप लोग जानते हैं तो इस वीडियो को उसके पास ज़रूर शेयर कर देना। किसी बड़े धर्म गुरुओं को जानते हैं, किसी बड़े धर्म लीडर को जानते हैं, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जो कि 100% कर देना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।